दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने में ही चुनाव हो रहे हैं। इतना जबरदस्त एक्शन हो रहा है बिहार में कि नवंबर तक आते आते तो पता नहीं क्या रिएक्शन हो जाए। अचानक से एक बड़ी खबर आई है कि अमित शाह इस महीने के आखिर तक बिहार आ सकते हैं। दरअसल अमित शाह को इससे पहले भी बिहार आना था, लेकिन एंड वक्त में उनके कार्यक्रम को टाल दिया गया। उस वक्त नीतीश कुमार की अमित शाह को लेकर खासी नाराजगी थी और बीजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार और नाराज हुए। उन दिनों नीतीश कुमार कोप भवन में गए हुए थे। नीतीश कुमार को मनाया गया, बड़ी मुश्किल से उनको बाहर लाया गया, तब जाकर नीतीश कुमार बाहर आकर बयान वगैरह देने उन्होंने शुरू किया। दरअसल अमित शाह ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया था टीवी टुडे के एक कार्यक्रम में ये बोलकर कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी एनडीए साथ बैठेगा और फिर तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जब दरअसल उस वक्त बीजेपी नया नया महाराष्ट्र चुनाव जीती थी, एक नई ऊर्जा के साथ बीजेपी मैदान में थी, तब राहुल कंवल ने पूछ लिया था अमित शाह से कि क्या महाराष्ट्र मॉडल बिहार में दोहराया जाएगा। तो अमित शाह ने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और उसके बाद एनडीए के घटक दल बैठकर ये तय कर लेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। उस बयान के बाद से नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक इतनी जबरदस्त तरीके से बिहार में घटनाक्रम बदला है कि अब जानकारी निकल कर आई है कि अमित शाह महीने के अंत तक आते आते हो सकता है कि बिहार जाएं। और ये जानकारी उड़ती उड़ती खबर नहीं है दोस्तों। एबीपी न्यूज के मेरे पूर्व सहयोगी हैं और बिहार की राजनीति में बहुत ही पैनी नजर रखते हैं मनोज कुमार ने ये शेयर की है जानकारी। उन्होंने लिखा अमित शाह महीने के अंत में बिहार जाएंगे। अगर उन्होंने लिखी है जानकारी तो आप ये मान के चलिए कि पक्की जानकारी होगी। दोस्तों, एक्चुअली बीजेपी के साथ बिहार में आउट ऑफ सिलेबस आ गया एक सवाल, और उस सवाल का नाम है निशांत कुमार। बीजेपी एक्चुअली इस प्लान में थी कि नीतीश कुमार को कैसे भी साइडलाइन करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाए और बाद में उनको सीएम कैंडिडेट ना बनाकर किसी और को सीएम बना दिया जाए। और बीजेपी ये कर सकती है, जब वो महाराष्ट्र में कर सकती है एकनाथ शिंदे के साथ, सीएम से उनको डिप्टी सीएम बना सकती है, तो फिर नीतीश कुमार के साथ ये क्यों नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को बात समझ में आ गई थी और ये भी बात उनके समझ में आ गई थी कि तेजस्वी यादव जो लगातार माहौल बना रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, बहुत थके हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो ऐसे ऐसे इशारे करते हैं, वो ऐसी ऐसी बात करते हैं, उस परसेप्शन का भी बहुत फर्क पड़ा है। बिहार के लोगों में ये बात डालने में तेजस्वी यादव काफी हद तक कामयाब हुए हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की सेहत है एकदम चंगी। नीतीश कुमार को कोई भी राजनीतिक फैसला लेना होता है तो वो एकदम सेहतमंद हो जाते हैं। और नीतीश कुमार अपने सोशल मीडिया में भी लगातार एक्टिव हैं, लगातार फोटोज डाल रहे हैं। वो कभी इस जिले में कभी उस जिले में, ये बताता है कि नीतीश कुमार फुल एक्टिव है। लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी एक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ गई तब जब उन्होंने अचानक से अपने बेटे निशांत कुमार को आगे कर दिया। दोस्तों, इधर बीजेपी इस तैयारी में थी कि नीतीश कुमार को चुनाव से पहले या चुनाव के बाद साइडलाइन कर दिया जाए, उनके हाथों से पावर ले ली जाए। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को आगे करके कह दिया कि पावर सेंटर तो बिहार में फिलहाल वही रहेंगे। और होली के में जेडीयू दफ्तर में ऐसे पोस्टर छपवा कर लगवा दिए गए जिसमें लिखा था, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप कह सकते हैं कि निशांत की औपचारिक एंट्री होली के कार्यक्रम में करवा दी गई। और होली के कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि निशांत कुमार मौजूद थे। होली का कार्यक्रम था और इसमें तमाम बड़े लोग मौजूद थे। और ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी रही। बिहार की पॉलिटिक्स में इस फोटो को लेकर बहुत चर्चा हो रही है दोस्तों, क्योंकि इस फोटो में नीतीश कुमार की आंख और कान माने जाने वाले संजय झा और विजय चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन दिनों कहा जाता है कि जेडीयू चलाने वाले ये दो लोग हैं, संजय झा और विजय चौधरी, और दोनों के साथ निशांत ने जिस तरह से बीच में खड़े होकर फोटो खिंचाई, ये लोगों की स्मृति में भी याद रहेगा। और ये इस फोटो के साथ नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे करके साफ संकेत दे दिए हैं कि निशांत कुमार न केवल पार्टी का नेतृत्व आने वाले वक्त में करेंगे, बल्कि पार्टी की लेगेसी निशांत कुमार ही आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं दोस्तों, बहुत से पत्रकार जो कि बिहार में एक्टिव हैं वो ये बताते हैं कि इस कार्यक्रम में तमाम जेडीयू के छोटे बड़े हर तरह के कार्यकर्ता, हर तरह के नेता से निशांत बहुत ही गर्मजोशी से मिल रहे थे, किसी के पैर छू रहे थे, किसी के गले में हाथ डाल रहे थे। बहुत ही उनको और उनकी मौजूदगी भी बड़ी स्पेशल मिल रही थी। मतलब बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था निशांत कुमार को। और साफ समझ में आ रहा था कि मुख्यमंत्री के बेटे से कहीं ज्यादा बन चुके हैं वो।
बस एक औपचारिक ऐलान ही आना बाकी है कि निशांत कुमार को इस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा करके बीजेपी का क्या उखाड़ लिया नीतीश कुमार ने। दोस्तों, बीजेपी बिहार को लेकर हमेशा से बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रही है। संघ की आज से नहीं, करीब 2 दशक से ख्वाहिश है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बनाए। हालांकि बीजेपी कभी वो राजनीतिक हैसियत नहीं पा पाई। नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, और बीजेपी का डिप्टी सीएम रहा, और सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की बहुत बढ़िया जुगलबंदी चलती रही, सालों तक चलती रही। लेकिन वो बीजेपी और ये बीजेपी पूरी तरह से बदल चुकी है। बिहार में जमीन पर माहौल भी बदल चुका है, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। बीजेपी अब छोटे भाई से आगे बढ़कर बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, अपने दम पर बिहार में सरकार बनाना चाहती है, और इस तरह के संकेत बीजेपी के डिप्टी सीएम ने देने शुरू कर दिए थे। याद होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब अपनी सरकार बनाएंगे। इस तरह की बातें जब डिप्टी सीएम, बीजेपी के डिप्टी सीएम ने कहना शुरू किया था, तो बाद में उनको अपने बयान वापस लेने पड़े थे। लेकिन राजनीति में ऐसे ही कोई बात नहीं कही जाती है, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है, कई बार बुलवाई जाती है, कई बार आ जाती है। तो बीजेपी के मन में ख्वाहिश थी कि नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी के बूते नीतीश कुमार को भले ही आगे किया जाए। एकनाथ शिंदे को भी आगे किया गया था, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था, कि एंड में सीएम नहीं बनाया गया ना उनको। दोस्तों, अपनी कमजोरियां नीतीश कुमार भी समझ रहे थे। नीतीश कुमार भी समझ रहे थे कि उम्र है या फिर एंटी इनकम्बेंसी है, ये उनके लिए एक मुश्किल बन सकती है। और एन वक्त में नीतीश कुमार ने छक्का मार दिया, निशांत कुमार यानी कि अपने बेटे को आगे करके। दोस्तों, निशांत कुमार अगर बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की राजनीतिक लेगेसी आगे बढ़ाते हैं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे देश में ऐसा कोई भी दल नहीं है जहां पर परिवारवाद नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सारे क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद है। लालू यादव की पार्टी उनके बेटे चला रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी उनके बेटे चलाएंगे तो क्या गलत है। दूसरा, दोस्तों, लालू यादव भी पर्दे के पीछे से अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे करके, एक्चुअली में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स लालू यादव जो पूरा मास्टरमाइंड है वो लालू यादव का ही है। वैसे ही नीतीश कुमार ने ऐसा करके लोगों को, वो लोग जो उनको कम आंक रहे थे, कमजोर आंक रहे थे, उनको साफ संकेत दे दिए कि न केवल उनका राजनीतिक भविष्य उनका बेटा है, बल्कि अपने बेटे को आगे करके पावर सेंटर फिलहाल बिहार में केवल और केवल एक आदमी रहेगा, और वो है नीतीश कुमार। क्योंकि दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। बिहार का पूरा जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो बदला है। बहुत बड़े स्तर पर जो युवा है वो तेजस्वी यादव से जुड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ एक ड्रॉबैक है, उन पर कई मामले चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। इस मामले में निशांत बड़े क्लीन इमेज वाले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि निशांत अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो बिल्कुल उनका जो कुर्ता है वो सफेद ही है, क्योंकि उन पर एक भी आरोप नहीं है, जबकि उनके पिता इतने लंबे वक्त तक सीएम रहे। बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में शायद ही मतलब कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसके पिता इतने लंबे वक्त तक किसी इतने इंपॉर्टेंट राज्य बिहार के सीएम रहे हों, और निशांत इतने मतलब बिल्कुल साधारण वेशभूषा में रहते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, और इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। मतलब अगर एजुकेशनली भी तेजस्वी यादव से कंपेयर किया जाएगा तो निशांत उनसे एजुकेशन के मामले में आगे दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने होली के कार्यक्रम में जिस तरह से एक पुलिस वाले को नचवाने का काम किया, और तेज प्रताप यादव की अमूमन इस तरह की बयानबाजी उनको बहुत हल्का करती है। आरजेडी को लेकर जो एक जंगल राज वाला सेंटिमेंट बीजेपी बनाती है, या नीतीश कुमार डराते हैं जो जंगल राज से, तेज प्रताप उसको एक तरह से बल देते हैं, उसको खाद पानी देने का काम करते हैं। तेज प्रताप कमजोर कड़ी है आरजेडी के। लेकिन निशांत के साथ ऐसा नहीं है। निशांत बहुत ही, अब तक जितना उन्होंने मीडिया से बात की है, बहुत वेलकमिंग मोड में दिखाई देते हैं, और अपने पिता के साथ काफ़ी दिखाई देने लगे हैं। बाकायदा उन्होंने बर्थडे में अपने पिता के साथ वक्त बिताया, तो ये तक कह दिया कि अब बीजेपी हमारे पिता को सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित करे, और जल्द टिकट बंटवारे की बात भी कह दी। टिकट बंटवारे को लेकर तो नीतीश कुमार बहुत लंबे वक्त से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, और हर हाल में नीतीश कुमार चाहते हैं कि 100 से 115 के आसपास की सीटें तो जेडीयू को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सीटें मिली नहीं तो ज़्यादा सीटें आएंगी नहीं, और ज़्यादा सीटें आई नहीं तो फिर सीएम बनना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि निशांत कुमार को आगे करके एक तीर से कई निशान तो कर ही दिए नीतीश कुमार ने। साथ में ये भी संदेश दे दिया कि उनकी राजनीतिक पारी
जो लोग ये सोचते हैं कि बिहार में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और बिहार के लोगों को भी एक संदेश है। जेडीयू के कार्यकर्ता तो बहुत ज्यादा आत्मभोर है ही, बहुत नाच रहे हैं आजकल निशांत के नाम पर। बिहार के लोगों को भी एक संदेश है दोस्तों। बिहार का जो आम आदमी भी है ना, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है। तो बिहार में भी एक आम आदमी सोचता है भाई नीतीश कुमार की तो तबीयत खराब रहती है, नीतीश कुमार की तो उम्र हो गई है, नीतीश के बाद पार्टी का क्या होगा। अब उन लोगों के आगे, खास तौर पर जो नीतीश कुमार अपने साथ कुर्मी वोट लेके चलते हैं, महादलित वोट लेके चलते हैं, उनको बार बार नीतीश कुमार संदेश दे रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स कहीं नहीं जाने वाली है, उनका बेटा उनकी पॉलिटिकल लेगेसी संभालेगा, ठीक वैसे जैसे चिराग पासवान संभाल रहे हैं, ठीक वैसे जैसे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, ठीक वैसे ही निशांत कुमार भी संभालेंगे। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, एक तीर से कई निशान यहाँ नीतीश कुमार ने किए बिहार में, जिसके बाद अब खबर आई है कि अमित शाह भी बिहार आ सकते हैं महीने के अंत में। अगर अमित शाह बिहार आते हैं दोस्तों, तो क्या नीतीश कुमार से अब मुलाकात कर पाते हैं? पिछली बार तो उनको दौरा रद्द करना पड़ा था। इस बार मुलाकात होती है तो क्या टिकट बंटवारे को लेकर मुलाकात होगी? सीएम कैंडिडेट को लेकर क्या बीजेपी कोई फैसला लेगी? क्योंकि आप इस बात को तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में सीएम कैंडिडेट के ऐलान के बिना चुनाव में नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार अपना पावर भी जानते हैं और उस पावर का प्रदर्शन करना भी जानते हैं, और ये बात अमित शाह बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार से बात करने के लिए अमित शाह आ रहे हों। ये सब कुछ जिस घटनाक्रम में हो रहा है, उस घटनाक्रम को और करीब से जाने तो आप इधर इंडिया गठबंधन को भी देखें दोस्तों। इंडिया गठबंधन में भी बड़ी हलचल है। राहुल गांधी इस साल में 2 बार बिहार आ चुके हैं अब तक, और कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। 1 महीने के आसपास की यात्रा है, और इस यात्रा के तेवर बताते हैं कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी एक तरह से पुश कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को आगे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार बिहार में बड़े युवा चेहरे दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव एक युवा, इधर निशांत कुमार एक युवा, कन्हैया कुमार एक युवा। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि अमित शाह ऐसे माहौल में बिहार आ रहे हैं जब अभी गुजरात के कार्यक्रम में उन्होंने बिहार में सीता माता मंदिर बनाने की बात कही थी। सीता मंदिर बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, बिहार में सीता माँ का मंदिर बनेगा। ये बात उन्होंने गुजरात में कही थी, लेकिन निशाना सीधे बिहार था। तो आप समझ रहे हैं कि अमित शाह के लिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले वक्त में जो बिहार की अभी पॉलिटिक्स दिख रही है वैसी ही रहने वाली है या पूरी तरह से बदल जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।